हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 में, जो कि इस बोर्ड एग्ज़ाम्स में सीबीएसई और एनसीईआरटी उत्तराखंड बोर्ड दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहली प्रश्नावली के हैं कुछ प्रश्न, जो कि मैंने यहाँ पे पहला प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछले कई वर्षों से मतलब पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारे पास कि एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। कि पहला प्रश्न है यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ क्या करना, ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी यह प्रश्न बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न में ये आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम एक प्रश्न लेते हैं समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम प्रश्न वो लेंगे जो कि विगत वर्षों में मतलब बहुत बार पूछा गया है, जो कि मतलब हर बार 1 नंबर में, 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको यह पता होगा कि हम यहाँ पे नंबर, हमें अच्छे नंबर चाहिए तो हमें एक एक नंबर को लेके चलना पड़ेगा, तभी हम 80 में से प्लस कर सकते हैं हम 75, 80, 75, 78, 79। क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर से आपको पता है कि एक नंबर को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और एक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो यहाँ पे आप जानते हो। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया है कि एचसीएफ ज्ञात करना हमें 867 और 255 का। ठीक है, 255 है। अब यहाँ पे 255 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमारे पास दिया है, हमारे पास संख्याएं हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलती है कि हमारे पास नियम क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस हमारे पास होता है शेषफल। इसी के अनुसार हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं रफ में, क्योंकि यहाँ पे हमें इस रूप में हमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और शेषफल के रूप में व्यक्त करना है, लिखना है। तो हमारे पास है, चलो हम रफ में करते हैं कि 255 का भाग हमें देना है, 255 का भाग हम देते हैं 867 में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 200, ठीक है, 267 है, सॉरी 867 है और उसका भाग देना है 255 में। 255 का भाग देना है 867 में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 चको 8 हो रहा है। अब 4 बार तो नहीं जा सकता है, इन 5 को और 67 को हटा देते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चको 8। तो 2 चको 8 4 बार कोशिश करते हैं। 255 गुणा 4 चको कितना होता है, 4 पंजे 20 को 0 और 4 पंजे 20 और 2 22 है ना, हासिल बचा 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1020 हो रहा है। तो यहाँ पे जब 1020 हो रहा है तो ये तो 867 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 3 बार जाता है या नहीं। तो 255 है, उसकी गुणा किससे करनी है, 3 से। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 116, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 765 कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 बार देते हैं तो कितना हो रहा है, 765 हो रहा है। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 116, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। अब यहाँ पे हमारे पास शेष कितना बचा, ये बचा हमारे पास, कितना हो गया, 3 बार भाग दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, 102 हो गया। अब 102 है तो 102 का भाग हमें 255 में देना है। यही रूल बोलता है यूक्लिड विभाजन का कि हमें जो हमारा क्या है, ये है हमारा भाज्य, भाजक, ये हमारा भाजक, ये है भाज्य और ये है भागफल और ये है हमारा शेषफल। तो यहाँ पे जो शेषफल आता है उसका भाग हम देते हैं पिछले वाले भाजक में, जिसका भाग हमने भाज्य में दिया। तो यहाँ पे रूल है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, शेषफल का भाग 255 में देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सी बात है, 255 में देना है हमें 102 का भाग। तो 102 दूनी कितना हो गया, ये 2 बार जा सकता है ना, ये 2 बार जा सकता है क्योंकि 100 दूनी 200 होता है और 200 200 4।
ये हो गया ना 102 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 0 को 0 और 2 एकम 2 और 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 0 और 306। तो यहाँ पे हम 2 बार इसको भाग दे सकते हैं। तो 2 बार जाता है तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 0 को 0 और 2 एकम 2। तो हमारे पास कितना बचा, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, सॉरी 1 हो गया ये, और ये हो गया हमारा 5, 51 और ये हो गया 0। तो 51 का भाग हम 102 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 51 दूनी 102 होता है, नॉर्मल सी बात है ना। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 102 हो गया। तो यहाँ पे हमारा शेषफल आया 0। तो जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन में भाजक होगा वही हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यही कहलाएगा। तो हमें इसी रूल को यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे, यहाँ पे भाज्य बराबर, हमारा भाज्य था पहले 867 में हमने भाग दिया किसका, 255 का। तो 255 का कितनी बार गया, 3 बार गया था, और हमारे पास शेषफल कितना बचा, 102। अब फिर 102 का भाग हमने दिया सेकंड कंडीशन में, ये हो गया ना, क्योंकि भाग शेषफल था ये, तो शेषफल अब यहाँ आ जाएगा। अब शेषफल में भाग कितनी बार दिया, किसका भाग दिया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 102, ये था हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 255, सॉरी यहाँ पे हो गया थोड़ा क्या, सॉरी 255 आएगा हमारा आगे। अब 255 में भाग दिया हमने 102 का, ठीक है, 102 का दिया तो यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार गया 102 का, और शेषफल बचा हमारे पास 51। अब उसी प्रकार हमने 102 में, ठीक है, 102 में दिया हमने 51 का भाग, और कितनी बार गया, 2 बार, और शेषफल कितना बचा, 0। तो यहाँ पे जो अंतिम भाजक होगा यही है ना भाज्य, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और शेषफल। अगर शेषफल 0 हो तो उसी अवस्था में हमारा यही भाजक क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। आपको मात्र यहाँ पे ये देखना है कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 51, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 51। ये प्रश्नावली 1.1 जो पहली प्रश्नावली है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको यहाँ पे मात्र यही देखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया है, ठीक है, उसको एक बार समझने के ही उपरांत आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। यह है पहला प्रश्नावली 1.1 का पहला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी का, 135 और 255, ठीक है, उदाहरण के लिए 135 और 255 जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। 255 है, 135 और 225, सॉरी 225, ठीक है, 135 और 225 है। तो 135 हो जाएगा, हम भाग देते हैं यहीं पे देते हैं, और 225, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भाग जाएगा हमारा एक बार, है ना, 135 है, 255 है, 225 है, तो एक बार जाएगा क्योंकि ये 135 होता है। तो 135 गुना कितना हो गया, 135 गुना हो गया हमारा कितना, 270, 270 हो गया, है ना, 100 800 200 और 35 दूनी 70, तो 270 हो गया। तो ये एक ही बार जाएगा, 135 से कम 135, ये 0 हो गया, ये 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ये हो जाएगा हमारा कितना, 90, है ना। अब 90 का भाग हम पुराने वाले भाजक में देते हैं, 135 में डिवाइड करते हैं, तो 19 1 जा 19, 90 एकम 90, क्योंकि 90 दूनी 180 होता है ना, तो 90 दूना 180 होता है, तो हमारे पास बचेगा 45, नॉर्मल सी बात है, 35 ही हो गया, 10 100 में से 90 घटाया तो 10 हो गया 45। अब 45 का भाग देते हैं हम पुराने वाले भाजक में, तो 45 दूना कितना होता है, 90 होता है, ठीक है, और शेषफल हमारा हो गया 0। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भाज्य का भाई, क्या भाज्य का भाई क्या होता है, भाजक, और ये हो गया हमारा भाज्य, और ये हो गया भागफल, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि कभी भी जब हम किसी भी संख्या का भाजक का भाग भाज्य में देते हैं तो प्राप्त भाग शेषफल क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है कि छोटा होता है या बड़ा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे छोटा होगा, क्योंकि दी गई संख्या का जब किसी भाजक का भाज्य हम किसी भाजक का भाग हम जब किसी भाज्य में देते हैं, दिए गए भाज्य में देते हैं, तो उसका शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है,
ठीक है, क्या होता है, छोटा होता है, देख सकते हैं 135 और 90 है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये क्या हो गया हमारा शेषफल, शेषफल हो गया, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन के बेस पर हम क्या कर देंगे, यहीं पे लिख देते हैं कि भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, छोटी सी जगह में हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या होता है हमारा, आपको पता होगा, मैंने अभी बताया, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, ठीक है, शेषफल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पहले कंडीशन में क्या था, 225 है हमारा क्या भाज्य, तो 225 हमारा भाज्य हो जाएगा, 135 हमारा भाजक हो जाएगा, और भागफल कितना हो गया 135 से कम 135, और शेषफल बचा 90, और दूसरे में 135 हमारा क्या हो जाएगा, जो भाजक था हमारा वो भाज्य हो गया, और 90 हो गया हमारा क्या भाजक, और एक गया कितनी बार, एक बार 90 कम 90, और बचा हमारे पास 45, है ना। अब यहाँ पे हम 90 में भाग देते हैं, तो 90 का भाग देने पर हमारे पास क्या हो जाता है, 45 दूना 90, और शेषफल कितना होता है 0। तो यही हमारा भाजक क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा हमारा क्या HCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम क्या बोलेंगे HCF हो जाएगा हमारा 45, ठीक है, क्योंकि अंतिम भाजक क्या हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो आशा है इस प्रश्न को अवश्य देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, आपको ऐसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए उज्जवल कामना करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को अवश्य देख लेना एक दो बार, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं दोबारा आपको इसी प्रश्न में वीडियो बना के भेज दूँगा, ठीक है, अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।